नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग। तो साथियों, एचएसएससी की तरफ से नया ऑफिशियल नोटिस आपका कांस्टेबल भर्ती जो मेल की है उसके लिए आ गया है। क्या है इसके अंदर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कुछ कहा गया है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, साथ में आपको पता चलेगा कि क्या इससे आपको फ़ायदा होगा और क्या इसका नुकसान है। एचएसएससी की तरफ से हाल ही में जो आपकी फीमेल कांस्टेबल वाली एग्ज़ाम है उसके अंदर पहली बार किसी एग्ज़ाम जो एचएसएससी की है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन किया गया था। वहाँ पर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दे, हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं नोटिस में क्या है। तो इट इज़ इंटीमेटेड दैट इन रेफरेंस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, तो जो 21/10 को आपका एग्जामिनेशन आया था किसके लिए, मेल कांस्टेबल जीडी के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 50/2019, द कमीशन हेयर बाई नोटिस वाइज दैट वाहिल इवेल्युएटिंग द OMR seats commission shall adopt percentile method for normalization as the examination will be held in multiple shift। टोटल 6 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 31 एक की मॉर्निंग इवनिंग, एक की मॉर्निंग इवनिंग और 2 की मॉर्निंग इवनिंग के अंदर। henceforth in all examination to be conducted by Haryana Staff Selection Commission, normalization process will be adopted while preparing result of multiple shifts exam as per notice 21/9/2021। तो यानी एचएसएससी ने जो आपका फीमेल कांस्टेबल वाला एग्जाम हुआ था वो एग्जाम पूरा होने के बाद यानी 18-19 को आपका एग्जाम हो गया था, उसके बाद में ये बताया था कि हम इस एग्जाम के अंदर अब नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है आपको 6 शिफ्ट हैं। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपका, किसके अंदर, कट ऑफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि एक एक शिफ्ट के अंदर आपको 10-10% का ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, आराम से होगा। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप पेपर के बाद में जब रिजल्ट आए उस टाइम पे यहाँ पर बताइए। तो अब बताता हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि एक शिफ्ट ए है और एक शिफ्ट बी है। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन का जो असली काम है वो आपका यहाँ पर हरियाणा के पेपर्स में अंदर काम है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग के बिना आप नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका आसान पेपर आ गया, मान लीजिए जो अपना ए कैंडिडेट है उसका आसान पेपर है और इस जो कैंडिडेट है बी इसका हार्ड पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है कि भाई जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आसान पेपर के अंदर ये बंदा है वो 90 तक क्वेश्चन स्कोर कर देगा आपका, क्योंकि आसान पेपर है वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। पर जब मुश्किल पेपर होगा तो नेगेटिव मार्किंग के चलते ये बंदा है ये 70 से 80 ही % आपके जो स्कोर है वो कर पाएगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मुश्किल पर्सन दे रखा है, आता तो है नहीं, तो क्या पता कि गलत हो जाए, इसलिए ये छोड़ आएगा। वहाँ पर आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो पूरी तरह से काम करने का जो फोकस है वो करती है। काम कैसे करती है, जो एसएससी ने बना रखा है फॉर्मूला उसके हिसाब से वो मीन लेते हैं आपका। और जिन लोगों को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो एक शिफ्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी का नंबर जितने भी आए उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरी शिफ्ट के साथ निकाल के वो एक मेथड उन्होंने अपना रखा है। पर एचएसएससी ने क्या कर रखा है, एचएसएससी जो आपके एक शिफ्ट के अंदर जितने भी बच्चे आए उनका जो हाईएस्ट जो नंबर हैं उनका मीन लेके सबका, और दूसरी जो आपकी शिफ्ट है उसके साथ इनका जो मीन है उसका एवरेज कंपेयर करेगी कि इस शिफ्ट के अंदर जो टोटल एवरेज बच्चों के स्कोर का ये है और दूसरे वाले का ये है। तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर होने वाला है एचएसएससी की तरफ से। फ़ायदा किसको है, तो अब फ़ायदा सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि जिन भी शिफ्ट का हार्ड पेपर आएगा उन सभी शिफ्ट वालों को फ़ायदा ही होगा इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं वो भी 100% करके आएंगे और जो इजी शिफ्ट वाले हैं वो भी 100% करके आएंगे। अब हो सकता है कि भाई जो हार्ड शिफ्ट के अंदर 20% मुश्किल थे और उसमें से तुक्के से उसके 14-15 ठीक हो गए और 10% का फ़ायदा एचएसएससी ने दे दिया, तो इन 20% में से उसके जो 24% का फ़ायदा उसको टोटल मिल गया। और अब ईजी वाले में अगर वो 20 के 20 भी कराया तो भी उसके ठीक होने के चांस 18-19 बनते हैं। तो फ़ायदा पूरा पूरा आप ये मान के चलिए कि जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड आएगा उसका फ़ायदा रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में।
अब बात करते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो एसएससी है वो नॉर्मलाइजेशन करती है, उसके बाद में आपकी जो रिजल्ट आता है उसके अंदर कट ऑफ मेंशन करती है कि भाई इतनी कट ऑफ गई है। जो एचएसएससी ने पीछे किया है फीमेल कांस्टेबल वाले में, वहाँ पर कट ऑफ नहीं बताई कितनी गई, पहली बात तो। दूसरी बात, जो आपकी एसएससी है वो एक सप्ताह के अंदर आपका जो रा स्कोर है और किस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन से कितना स्कोर बन गया वो सारा बता देती है। पर एचएसएससी ऐसा कुछ भी नहीं बताया है फीमेल कांस्टेबल वाले में। तो आई होप कि वो अपना या तो सिस्टम सुधारें, क्योंकि बच्चों ने ऐसा ही वाले में बहुत ज़्यादा मांग की, कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। तो तैयार हो जाइए, अभी आपको भी पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया किस तरह से काम करती है। तो ये थी पूरी जानकारी आपके लिए नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।